तो कैसे हैं आप लोग। किसी फिल्म का नाम बेमिसाल रखना आसान है, लेकिन उसे सचमुच बेमिसाल साबित करना बेहद मुश्किल। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि डॉक्टर सुधीर ने अपने दोस्त के लिए जेल क्यों काटी। असली सवाल यह है कि क्या वह शुरू से ही खुद को सजा देता हुआ इंसान था। अगर आप पूरी फिल्म को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि सुधीर कभी अपनी खुशी को अपना अधिकार मानता ही नहीं। वह हर बार खुद को पीछे कर देता है। पहली नज़र में वह त्याग लगता है, लेकिन गहराई से देखो तो यह एक ऐसी मानसिकता है जो अपने अतीत की वजह से खुद को हमेशा दूसरों से कम समझता है। यही इस किरदार की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। फिल्म कभी यह नहीं कहती कि सुधीर महान पैदा हुआ था, लेकिन वह धीरे धीरे ऐसा इंसान बनता हुआ चला गया जिसे लगता है कि उसे हर खुशी कमानी नहीं बल्कि त्यागनी है। अब जरा फिल्म के दूसरे किरदार प्रशांत को देखिए। वह बुरा इंसान बनकर पैदा नहीं हुआ। उसके पास सब कुछ था, परिवार, शिक्षा, सम्मान और सुरक्षित भविष्य। लेकिन यही सुविधा धीरे धीरे उसके भीतर अधिकार की भावना पैदा करती है। उसे लगने लगता है कि सफलता का मतलब सिर्फ आगे निकलना है, चाहे रास्ता में इंसानियत पीछे कहीं छूट जाए। यही निर्देशक दोनों डॉक्टरों के जरिए एक बड़ा सवाल पूछते हैं, क्या एक डॉक्टर की पहचान उसकी डिग्री तय करती है या उसके फैसले। यही कारण है कि पूरी फिल्म में ऑपरेशन थिएटर सिर्फ इलाज की जगह नहीं बल्कि चरित्र की परीक्षा बन जाता है। एक और बात शायद आपने कभी महसूस नहीं की होगी, फिल्म में सुधीर जब भी किसी कठिन फैसले के सामने होता है वह तुरंत जवाब नहीं देता। वह रुकता है, सोचता है, चुप रहता है। यह चुप्पी सिर्फ अभिनय नहीं है, यह उस इंसान का मन है जो हर फैसले को पहले खुद को कटघरे में खड़ा रखता है। आज भी फिल्मों में किरदार अक्सर अपनी बात जोर से कहते हैं, लेकिन बेमिसाल का सबसे मजबूत संवाद उसकी खामोशी है। अब बात करते हैं फिल्म की कविता की। अक्सर दर्शक उन्हें सिर्फ प्रेम कहानी का हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन असल में कविता उस जिंदगी का प्रतीक है जिसे सुधीर कभी जी नहीं पाया। उनके साथ एक घर हो सकता था, परिवार हो सकता था, सामान्य जीवन हो सकता था, लेकिन हर बार वह उस भविष्य से खुद को पीछे हटा लेता है। यानी सुधीर सिर्फ एक लड़की नहीं खोता, वह अपनी संभावित जिंदगी खो देता है। और यही फिल्म का भावनात्मक बताता है। सबसे दिलचस्प विरोधाभास क्लाइमैक्स में दिखाया गया है। सुधीर कानून की नज़र में अपराधी बन गया है, जबकि नैतिक रूप से वह वही सबसे निर्दोष इंसान है। दूसरी तरफ असली गलती करने वाला व्यक्ति समाज में सम्मान के साथ जीता रहता है। फिल्म यहाँ कोई फैसला नहीं सुनाती, वह सिर्फ यह दिखाती है कि कानून और नैतिकता हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलते हैं। यही बेमिसाल की सबसे साहसी बात है, और शायद इसी वजह से यह फिल्म आज भी आधुनिक लगती है, क्योंकि आज भी लोग एक सवाल से जूझते हैं, क्या रिश्तों का कर्ज अपनी पूरी ज़िंदगी देकर चुकाना जा सकता है या नहीं, या फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान को अपने ही लिए भी जीना शुरू कर देना चाहिए। फिल्म इसका जवाब नहीं देती, वह दर्शक पर इसका जवाब छोड़ देती है। शायद इसलिए बेमिसाल का असली हीरो उसका त्याग नहीं बल्कि उसकी दुविधा है, और हर बार सही फैसला चाहता है, लेकिन हर सही फैसला उसके अपने जीवन का एक हिस्सा छीन लेता है। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है। यह हमें किसी आदर्श इंसान की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि ऐसे इंसान की कहानी सुनाती है जो हर बार दूसरों को बचाते बचाते खुद खो देता है। शायद इसी वजह से इसका नाम सुधीर नहीं बेमिसाल बन जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।